याद कीजिए, जब आपने पहली बार ये डिसाइड किया था कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, और अब जब वो आपको मिल गया है तो क्या आप रुक गए हैं? अगर नहीं, तो आखिर वो क्या है जो आपको लगातार भगा रहा है? आखिर वो क्या है जो आपको फ्री नहीं रहने देता, एक जगह बैठने नहीं देता? क्या कभी सोचा है इस हैबिट की वजह से हमारे माइंड पर क्या असर होगा? या फिर आप इतना बिजी हो कि आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है? अपने आप से सच बोलिए, लास्ट टाइम कब आपने खुद के साथ वक्त बिताया था? नहीं याद आ रहा ना? तो हम सभी को चलते रहना तो आता है, लेकिन रुकना नहीं आता। लेकिन हमारी बॉडी और हमारे माइंड को तो रेस्ट चाहिए ना। आप खुद सोच करके देखिए, एक इंसान जो लगातार बस चलता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, उस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी? क्या उसको शांति या सुकून कभी मिल पाएगा? और अगर शांति नहीं मिलेगी, तो क्या सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड और खुशी मिल पाएगी? इंसान को जो चीज़ें एक टाइम पर चाहिए होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, जब वो उसको मिल जाती हैं, तो फिर वो रुकता क्यों नहीं? क्योंकि इच्छाएं अनंत यानी कि इनफाइनाइट हैं। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये एक अनंत लूप बना देता है, जिसमें आप यहाँ से फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर यहीं आ जाते हो, फिर जाते हो। ये इच्छाएं चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। इन अनंत इच्छाओं के बीच इंसान ऐसे फंस जाता है कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान के पास टाइम ही नहीं होता है। और जब हम सही से सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो सही से डिसीजन कैसे लेंगे? और अंत में हम खुद से ही हार जाते हैं, और दुखी होकर के अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैं बेकार हूँ या मेरी ज़िंदगी बेकार है। ये सब बातें हम कहने लगते हैं। देखा है ना ऐसे लोगों को अपने आसपास, जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। अक्सर वो ये बात को कहते रहते हैं कि मैंने जो सोच करके सक्सेस पानी चाहिए थी, सक्सेस पा लेने के बाद मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो खुशी नहीं मिली। दरअसल वो खुशी नहीं, सुकून ढूंढ रहे हैं। वो सुकून उनकी ज़िंदगी से मिसिंग है, जिसके बाद इंसान को चैन की नींद आती है, आराम महसूस होता है, यहाँ पर शांति महसूस होती है। वो सक्सेस से नहीं मिलती। इसीलिए वो लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। ये वही सुकून है जब हम अकेले अपने साथ बैठते हैं, सनसेट देखते हैं, सनराइज़ देखते हैं, या फिर जब हम चिंता मुक्त होते हैं, हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती है, तो जो हमको अंदर महसूस होता है, ये वही सुकून, वही शांति है जो मिसिंग है। जब तक हम सब ये सोचते रहेंगे कि हम कुछ करेंगे तब हमको सुकून मिलेगा, तब तक सुकून मिलना इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकता। कुछ करके सुकून नहीं मिलता, जब आप सब कुछ करना छोड़ देते हो तब सुकून मिल जाता है। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इस रास्ते पर हैं, तो मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि समझ जाइए, क्योंकि ये रास्ता शॉर्ट टर्म में तो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा, खुशी का तो कहीं नामो निशान नहीं होगा। अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइए, खुद से सवाल पूछिए कि आखिर मेरी इच्छाएं क्यों नहीं कंप्लीट हो रही हैं? आखिर क्यों मैं अपने आप को एक मशीन की तरह बस इस्तेमाल करता चला जा रहा हूँ? आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि मैं बस डेली अपनी इच्छाओं के लिए भागता रहूँगा, भागता रहूँगा? जिस दिन आपको इन सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे, उस दिन इच्छाएं भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएंगी। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इच्छाएं कंट्रोल में आ ही नहीं पाएंगी, और आप हमेशा बस अपनी इच्छाओं के लिए काम करते ही रहोगे, करते ही रहोगे। कभी इस शरीर का, इस दिमाग का जो हाईएस्ट सुख है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। इच्छाओं का होना बुरा नहीं है, लेकिन इच्छाओं का रियलिटी पे बेस्ड ना होकर के सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होना, ये बुरा है। इसलिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या ज़रूरतें हैं जो रियल हैं, और क्या ज़रूरतें हैं जो इमेजिनेशन है, जिसको हम कहीं कहीं पर ह्यूमन की बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें सच में चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये नहीं क्लियर है, तो आपको इस जाल में फंसने से कोई भी नहीं बचा सकता, और अगर आपको ये क्लियर है, तो आपको कोई भी इस जाल में फंसा नहीं सकता।
बाकी आप समझना चाहेंगे तो इतनी सी बात में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं समझना चाहेंगे तो पूरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी। और लास्ट में मैं आपको वो ट्रिक बताना चाहूँगा जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, की वजह से मुझे इतना सब समझने का मौका मिला। आपको करना ये है कि आपको डेली अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना है। जब आप कुछ ना कर रहे हो, कुछ ना सोच रहे हो, फ्री छोड़ना है खुद को। और जिस दिन आपके दिमाग ने रियल सुकून को महसूस कर लिया, तो याद रखना उस दिन आपका दिमाग आपको खुद उस डायरेक्शन में धकेलने लग जाएगा। यानी कि आप एफर्टलेस हो जाओगे। आपको खुद को सुकून ढूंढने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, जो होगा वो अपने आप होगा। तो मैं एटलीस्ट इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ ताकि सब कुछ एफर्टलेस रहे। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी और के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही किसी आसान सी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे हैप्पी। और ये याद रखिएगा, इच्छाएं सेटिस्फैक्शन के बिना समाप्त हो ही नहीं सकती।